अफगानिस्तान जो हमारी मार लगा रहा है, हम जो अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, इस सब के बीच में सर आपसे बात कर रही हूँ, भारत का किया धरा है, ये भारत की प्रॉक्सीज हैं जो हमारे खिलाफ लड़ रही हैं, ये सब कुछ आप लोग कर रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग को आराम से क्यों नहीं बैठने देते आप हम लोगों को? अब तो हमें भी नहीं पता चला हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप बोल दे रहे हैं तो हमारे ऊपर सारे आपको इल्जाम लगा देने हैं, तो अब आप बोलते रहिए। देखिए ये प्री इंडिपेंडेंस फिनोमिना है ना, पाकिस्तान का बनना एक अजीबो गरीब, जिसे कह लीजिए मेंटल डिरेंजमेंट का है। अगर मैं आपको इसके आंसर दूं दो लेवल पे, मिलिट्री वाले की जबान में अगर बात की जाए, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक। टैक्टिकल क्या है भाई? जो आपने अटैक किया उनके डिस्ट्रिक्ट में और 80 लोगों को मारा, आपका चार्ज ये था कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में आतंकवाद कर रही है, विच आई फेल टू अंडरस्टैंड। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का ये चार्ज उसके हिपोक्रेसी, मुनाफिकत या दोगलेपन को सीधा सीधा दर्शाता है। पूछे क्यों? क्योंकि आपने इसी चीज की लड़ाई लड़के तालिबान को बनाया, और आपने इसी चीज की लड़ाई के लिए कि वहां पे एक इस्लामिक सरकार आएगी, आपने वहां की जो गवर्नमेंट थी घई साहब की, गनी साहब की, और दूसरी गवर्नमेंट, उसको आप हटा दिया आपने वहां से। तो आज जब वो चाहते हैं, मैं कहता हूं मान लीजिए टीटीपी अफगानिस्तान से आ रही है, मान लीजिए टीटीपी अफगानिस्तान से आ रही है, हालांकि उनका तो चार्ज ये है कि भाई सारा एरिया बंद है, जो आप हमारे ऊपर लगाते थे कश्मीर में कि भाई इन्होंने इतनी बड़ी फेंसिंग कर रखी है, और दो लेयर की फेंसिंग है, एक फेंसिंग के बाद 500 मीटर का वो है, फिर दूसरी लेयर ऑफ फेंसिंग है, तो कैसे आदमी आ जा सकता है? ये तो देखिए लॉ ऑफ कर्मा। यही सेम चार्ज आज अफगानी आपके ऊपर लगा रहे हैं कि अगर आप ये बोल रहे हो कि टीटीपी जो है वो आपके घर में आके हमला कर रही है, तो कैसे कर रही है, जबकि उस वो जो इलाका है, जो स्पिन बोल्दक या जो भी आपका इलाका का नाम है, उस जगह पे, वहां पे तो कोई ट्रांजैक्शन या ह्यूमन इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो ये पहुंच कहां से रहे हैं आपको? तो देखिए, अब आप ये बोलिए ये भारत ने करवा दिया, मतलब हम इस्लामिक रिपब्लिक अफगानिस्तान के ऊपर हम चढ़ बैठे, मतलब हमने उनके इस्लामिक माइंडसेट को वो करप्ट कर दिया है। तो ये सब बातें अब आपकी ना, आपकी थ्योरी फेल हो रही है। मैंने बार बार कहा पॉलिटिकल साइंस आप पढ़िए वापस से जाके। आप एज अ स्टेट फेल हो गए, आप इंटरनली फेल हो गए, एक्सटर्नली फेल हो गए। मतलब आप ना तो अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिश्ते बना पा रहे हो, और ना किसी और के साथ आप अपने रिश्ते बना पा रहे हैं। तो आपको किताबों में जाकर के बैठना पड़ेगा। अभी तक आपके मन में जो बन रहे हैं, एक बात है, आपके रिश्ते अच्छे बन रहे हैं अपने नेबर्स के साथ। बांग्लादेश से आप नाराज हैं, चाइना से आप नाराज हैं, पाकिस्तान से आपकी नहीं बन रही, तो सर क्या आपके रिश्ते बन रहे हैं? तो ये तो सर शायद ह्यूमन नेचर है ना, अगर आपके नहीं बन पा रहे तो हमारे भी हर एक से नहीं बन पा रहे, फिर तो उसको इस तरह भी लिया जा सकता है। बहुत ही गलत एनालिसिस है आपका। जो इस्लामिक है वो आपका उम्मा है, वो हम बांग्लादेश के साथ उम्मा नहीं डिक्लेयर करते। उम्मा का चुम्मा आप ले रही हैं अफगानिस्तान और ईरान के साथ। हम नहीं कह रहे कि बांग्लादेश, बल्कि बांग्लादेश आपका उम्मा है, तो हमारा तो वो दुश्मन हुआ, क्योंकि तो पाकिस्तान है, वो एक्स पाकिस्तान है ना भाई वो। तो ये एनालिसिस ही आपकी गलत है कि वो हमसे नाराज है, वो तो आपके साथ दोस्ती तो कर हम रहे भी हैं। तो एक्स हिंदुस्तान है ना, हम भी तो एक्स हिंदुस्तान है, अगर वो एक्स पाकिस्तान है तो कुछ लिहाज ही कर लीजिए हमारा। आपकी किताबों में लिखा है कि वो एक्स पाकिस्तान है, वो तो जमाते इस्लामी बार बार कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, हम तो पाकिस्तान को पसंद करते हैं। आप क्या पे कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं? आपकी किताबों में पढ़ाएंगे? वो तो जमात इस्लामी आपके फेवर में वहां पे रैलियां निकाल रही है, उनके आर्मी के और वो दोनों मिलकर के बैठे हुए हैं आपस में। अभी फकर भाई बता रहे थे कि उनके नेवी वाले चीफ आ रहे हैं, आर्मी के चीफ आ रहे हैं। तो कंपैरिजन तो लाइकवाइज कीजिए ना। बांग्लादेश के अलावा किसके साथ हमारी लड़ाइयां झड़प हो रही है? बांग्लादेश के साथ हमने कब लड़ाई लड़ी है? अरे सॉरी, नेपाल के साथ कब लड़ाई लड़ ली हमने? चाइना के साथ जो हमारी लड़ाई हुई थी गलवान में, वो मुश्किल से झड़प हुई, उसके बाद से तो कोई ऐसी बातचीत हमारे साथ हुई नहीं है उनकी कि हमारी उनके रिश्ते खराब हो। ट्रेड उनके साथ चल रहा है हमारा। मगर ये कि हम ओपन वॉर डिक्लेयर कर दे चाइना के साथ, ऐसा कभी हुआ? जबकि हमारी तो 1962 में एक वॉर हो भी चुकी है। तो पॉइंट ये कि आप अपना आपका जो है नेबरहुड वो इस्लामिक उम्मा के नाम पे बना हुआ है। हमारा जो नेबरहुड है उसमें कोई एक वो कोहेजन नहीं है। हम सिर्फ डेमोक्रेसी है, बाकी हमारे आसपास सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। चाइना क्या डेमोक्रेसी है? सर हम तो आपको भी इस्लामिक नेशन बनाने वाले थे, आपने पहले हमें साइड पे कर दिया 1947 में, नहीं तो अभी तक हम भारत को भी गजवा हिंद करके जो है ना हमने बना दिया होता, इस वक्त आप वो नवाज वाली टोपी पहन के बैठे हुए होते अफ्तार के टाइम पे, जहां लिखा होता डॉक्टर अब्दुल्ला बिन चीमा मिश्रा।
ऐसा ही कुछ नाम मगर है। कुछ डॉक्टर साहब को आप जवाब देंगे ये क्या हो रहा है कि वो बार बार पाकिस्तान भारत का नाम क्यों ले रहा है? एक मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि फखर भाई मुझे जवाब देंगे, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप जो भी कीजिए, ये प्रॉब्लम एक है, बस मैं कह के चुप हो जाऊंगा। उसका नाम है कि आपकी अफगानिस्तान की, आपकी भारत की लड़ाई में आप कॉमन है, आप बेसिक जो ट्रांजैक्शन है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये लड़ाई समझ और ना समझ की है, ये कोई और चीज की लड़ाई है ही नहीं। जी जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और जहाँ तक बात है, देखें उम्मा हो या कोई और हो, मेरे ख्याल में अगर इस पे हमारी बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है कि अगर ये होता तो सऊदी अरेबिया और इराक की जंग ना होती, गल्फ वॉर, इराक जो है कुवैत पे हमला ना करता, इस तरीके से फिर अगर ये चीज़ें होती तो यमन पे सऊदी अरेबिया नहीं करता। बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं। 8 साल इराक और ईरान की जंग ना होती। इस तरह की बेशुमार मेरे ख्याल एग्जाम्पल्स हैं। ये मेरे ख्याल में मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं होता, ना पहले था ना अब हूं मैं एग्री। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मसला क्या है? मसला दो कंट्रीज के दरमियान, किसी दो कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आप कहते हैं कि हिंदुस्तान एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, बिल्कुल सही है। इनके दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके चीन के साथ बिल्कुल, आपने कहा अभी रिसेंटली 2019 में आपका हुआ, बहुत बड़ी झड़प हुई। ठीक है, वो ना हिंदू है ना सिख है, वो कोई और ही उनका वो मतलब उसको फॉलो करते होंगे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन जी जी। अच्छा, तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स है। अभी यूक्रेन रशिया की वॉर है, अब क्या कहेंगे वहां पर कि मतलब वो दोनों एक दूसरे को, जिसे कहते हैं कि मेरे ख्याल में हजारों के हिसाब से लोग उसमें अभी तक तो मारे जा चुके होंगे दोनों अतराफ से, रशिया के भी और उनका भी। तो इस तरह की चीजें गालिबन नहीं है। देखिए, अगर मामलात खराब होते हैं ना तो किसी के भी दरमियान खराब हो सकते हैं, और अगर वो सही रहेंगे तो किसी के दरमियान भी सही रह सकते हैं। हम इससे पहले कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई अच्छे ताल्लुकात थे। अब यूएई और सऊदी अरब एक दूसरे से दूर हो गए। क्या हुआ? इससे आज से 3-4 साल पहले कतर का घेराव कर दिया गया था। किसने किया था? यूएई और सऊदी अरेबिया ने मिलकर किया था। बहुत अच्छे से आपको याद होगा, बहुत ज्यादा उसको सर्कल किया हुआ था, यहां तक कि उसके बॉर्डर से जो चीजें उनके आती थी उसको बंद कर दिया था। अब क्या कहेंगे, आपस में कजन्स हैं वो, हर किसी को पता है। इतने इतने छोटे छोटे ममालिक है, कोई ऐसे बड़े बड़े मुल्क तो नहीं। सऊदी अरेबिया बड़ा मुल्क है लैंड के हवाले से, बाकी यूएई, कतर या कुवैत तो बिल्कुल छोटे छोटे, आपके हमारे शायद एक स्टेट या एक प्रोविंस के बराबर मुल्क होंगे। लेकिन ये चीजें हो सकती है, किसी के दरमियान भी हो सकती है। हाँ, एक चीज के ऊपर मुझे बड़ा अभी हैरानगी हुई कि हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है जनाब तारड़ साहब, उन्होंने जो फरमाया है वो मेरे ख्याल में पढ़ने से ताल्लुक रखता है। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के अगर सुना दूं तो शायद अच्छा होगा। अफगान तालिबान रिजीम गैर कानूनी और नाजायज है, ये हुकूमत जबर से कायम की गई है, ये कहना है वजीर, हमारे इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर इत्तलाआत के वजीर तारड़ साहब फरमाते कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत नाजायज, गैर कानूनी और खिलाफ इस्लाम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के इकदामात पर आलमी सतह पर तशवीश बढ़ती जा रही है, जो बैनुल अक़वामी और इस्लामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। उनका कहना है कि इस रजीम से अफगानिस्तान में खवातीन, बच्चे और अकलियत है, यानी जो माइनॉरिटीज हैं, वो भी महफूज नहीं है। उनके मुताबिक रजीम जो काबीना है उसमें कोई फीमेल या खातून शामिल नहीं है, और मुल्क में लड़कियों को 13 बरस के बाद तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा रही। उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि तालिबान खवातीन को इनके बुनियादी यानी बेसिक राइट्स जैसे तालीम और या रिप्रेजेंटेशन देने से इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये गैर शरई चीजें वो लोग कर रहे हैं। अब ये कौन कह रही है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता रहा हूं। अब ये डॉक्टर साहब, ये फैसला कौन करेगा ना? ये कहते हैं हमने इतनों को जहन्नम वासिल कर दिया। भाई बात ये है कि वो भी तो अपने वालों को शहीद कहेंगे, या आप भी अपने वालों को शहीद कह रहे हैं। अभी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 बजे अफगान टाइम के मुताबिक, अफगानिस्तान टाइम के। हमारे वाले ने 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। दोनों ने कहा कि हमारे 12-12 बंदे जो है वो इसमें मारे जा चुके हैं दोनों तरफ से। हालांकि ये तादाद जो है, ये नंबर जो है, ये दोनों तरफ काफी ज्यादा।
अफगानिस्तान साइड पे भी बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान साइड पे भी ये ज्यादा। दोनों जो है ये क्लेम करते हैं कि भाई हम बड़े पावरफुल हैं, हम बड़े ताकतवर हैं, और दोनों अपने आप को ये कहते हैं देखो आपकी लड़ाई किस चीज की है। एक बात है ना, या तो ये आप कहते हो कि जी हमने वहां पे कोई इस्लाम का झंडा खड़ा कर देना, और वो कहते हैं हमने यहां पे झंडा खड़ा कर देना। शायद ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, कुछ और ही है। अपने अपने स्टेक्स हैं जिसके ऊपर ये जंग चल रही है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा? एक आम पाकिस्तानी का, एक आम अफगानी का। आज से 4 दिन पहले एयर स्ट्राइक की गई, 18 सिविलियन जो बिल्कुल उनका शायद कोई ताल्लुक नहीं थे, जिसमें बच्चे खवातीन शामिल थे। मेरे ख्याल में उनका किसी भी तरीके से कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना मैं एज ए पाकिस्तानी करूंगा, न एज ए जर्नलिस्ट करूंगा। वो एक चीज आई, ठीक है, हुआ। अब हमारे शाहिद खान आफरीदी साहब, आज उनका मतलब एक फरमान सामने आया है। वो फरमाते हैं कि जी देखिए मुकद्दस महीना है रमजान का, इसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक किया। तो अभी जब 4 दिन पहले पाकिस्तान ने स्ट्राइक की तो क्या वो रमजान नहीं था? वैसे तो इंसान की हुर्मत जो है, मेरे ख्याल में ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत, उसका रमजान से या बगैर रमजान की कोई ताल्लुक नहीं है। क्या अगर रमजान नहीं हुआ तो इंसानियत खत्म हो जाएगी? बच्चे, खवातीन, बूढ़े, क्या उनके राइट्स खत्म हो जाते? नहीं, वो रमजान के हटकर भी होते हैं, रमजान के दौरान भी होते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि हम एक ऐसे गड़बड़ वाली सोसाइटी में रह रहे हैं कि यहां पर क्या कहा जाता है, हमारे यहां मैं खत्म कर रहा हूं, 1979 के डिक्टेटर ने कहा ये मुजाहिदीन है, 2001 के डिक्टेटर ने कहा ये दहशतगर्द है। फिर उसके बाद वाले जो मुख्तलिफ लोग आते रहे वो क्या कहते रहे, कोई उनको, फिर उन्होंने बाद वालों ने कहा ये गुड तालिबान और ये बैड तालिबान। अब वाले आगे कहते ये खवारिज है। ओ भाई, तो मुझे तो समझाए कि मैं किसकी बात पे, मतलब किसकी बात पे यकीन करूं। ये कहते हैं जी कौम कड़ी है, कौम लेटी हुई है, कौम बैठी हुई है। सरकार, हमें तो आपने कंफ्यूज किया हुआ है ना, हमें तो समझ नहीं आती कि हम क्या समझे, क्या कहें, क्या ना कहें। आप पहले ये डिसाइड कर लेना, किसी को बिठाकर, मोहम्मद बिन सलमान साहब को बिठा दे, या शेख जैद साहब को बिठा दे, या असानी साहब को बिठा दे, कतर वाले जो परसों जिनसे मिल रहे थे, कि सरकार तुसी फैसला करो कि केड़ा वाला जो है वो, आई एम सॉरी टू से, कि जहन्नम वासिल और केड़ा वाला नहीं है। मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है ना। मैं भी यही कह रही हूँ कि इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि दोनों तरफ से लोगों की जाने जा रही, इनमें से शहीद कौन है और इनमें से किसको जो है वो ये समझा जाए कि वो गलत है। लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब, हर चीज में हमारे यहाँ हम भारत को कहीं ना कहीं से निकाल ही लाते हैं, चाहे वो 71 की बात हो, चाहे वो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ मसला चल रहा हो। ये और बात है कि हमारे अपने जाती तौर पे हमें पर्सनली हमें कोई प्रॉब्लम्स हैं। आपको क्या लग रहा है कि हर जगह पे भारत को क्यों हम बीच में ले आते हैं? क्या उसको लाए बगैर गुजारा नहीं है, या आप लोगों का वाकई में कोई रोल रहा है, आप क्योंकि साथ दे रहे हैं आप इस वक्त शायद अफगानिस्तान का? देखिए आरजू जी, मैं उतनी डीप एनालिसिस में नहीं जाऊंगा। कई बार आदमी को सोच समझ के बोलना चाहिए। सच बोलने के भी बहुत बड़े परिणाम आ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा चुप हो जाता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। फकर भाई ने मुझसे कहा कि आप, इसमें अभी कहा फकर भाई ने कि इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है और पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। यही समस्या की जड़ है। क्योंकि जब आप मुसलमान बनते हो तो आपको ये टीच किया जाता है कि आप न तो यहूदी हो न तो क्रिश्चियन हो, एक नई उम्मा है, उस उम्मा का पार्ट। ये समस्या का बहुत बड़ा जड़ है। जबकि आप भी मानते हो कि जूस को भी भगवान ने बनाया है, क्रिश्चियनों को भी भगवान ने, अल्लाह ने बनाया है, और आपको भी अल्लाह ने बनाया। लेकिन आप इस पे अड़े हुए हो कि हम यहूदी नहीं है। मोजेस हमारे हैं, अब्राहम हमारे हैं, मगर हम यहूदी नहीं है। ठीक। अब आप, हम जब कहते हैं कि भाई हिंदू होने का मतलब, सनातनी होने का मतलब, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या यहूदी हो, आप इस बात को मानने को तैयार नहीं हो। लेकिन सर, यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं हो रही ना। यहाँ पे जिसको जो मानना है वो माने, किसी को कोई दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन करने का राइट नहीं होना चाहिए। जो जैसे रहना चाहता है, जिसको मानना चाहता है माने, उससे किसी को, मेरा ख्याल है, कोई ना तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए, ना कोई फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन बात ये हो रही है कि क्या आप अफगानिस्तान का साथ दे रहे हैं? एक तरफ अमेरिका अपने हथियार छोड़ गया, दूसरी तरफ आप भी साथ दे रहे हैं कि नहीं, आप समझ रहे हैं कि भारत को अपना अपने साइड पे रहना चाहिए, अफगानिस्तान जाने और पाकिस्तान जाने? आप मेरी बात नहीं समझी। मैं रिलीजन ला ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं डॉक्टर साहब को एक बात छोटी सी बता दूं, फिर बिल्कुल वो कंटिन्यू करें। मैं पहले भी शायद बात कर चुका हूं कि ये वही तालिबान है जिसको
इनके आने के बाद इंडिया ने भी मतलब बड़ा साइड लाइन इख्तियार की, लेकिन अब उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखता है। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात फिर से विस्फोटक हो गए हैं। सीमा पर हुई ताजा झड़प ने पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात अफगान सीमा से पाकिस्तान की चौकियों पर फायरिंग की गई। कुछ इलाकों में भारी गोलाबारी की आवाजें सुनी गईं। इसके बाद पाकिस्तान सेना ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सीमा के पास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। कई जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर मामला इतना गर्म क्यों है? पिछले कई महीनों से पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि कुछ आतंकी संगठन अफगान जमीन का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ हमले कर रहे हैं। वहीं अफगान प्रशासन कहता है कि पाकिस्तान बिना सबूत सीमा के अंदर कार्रवाई करता है। यानी दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ड्यूरेंट लाइन यानी सीमा विवाद भी इस तनाव की बड़ी वजह है। ये सीमा ब्रिटिश काल में खींची गई थी, जिसे अफगानिस्तान पूरी तरह मान्यता नहीं देता। इसी बीच दोनों देशों के नेताओं के बयान भी काफी सख्त हो गए हैं। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा हुआ तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं अफगान पक्ष ने भी साफ किया है कि उनकी संप्रभुता से समझौता नहीं होगा। दोस्तों, अगर ये तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति पर इसका असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता आम जनता की है। जब भी सीमा पर गोली चलती है, सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग झेलते हैं जो राजनीति से दूर होते हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या दोनों देश बातचीत की टेबल पर आएंगे या हालात और बिगड़ेंगे। क्या यह सिर्फ सीमित झड़प है या आने वाले दिनों में बड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है? आपका क्या मानना है? क्या दोनों देशों को तुरंत शांति वार्ता करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।